हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है, सुनने साथ समझना भी है और जितने अपने फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, दुनिया में सबसे भारी चीज़ खाली जेब होती है, जिसकी वजह से चलना बहुत मुश्किल है। तो इस बात का ये मतलब है कि दुनिया में अगर सबसे भारी चीज़ है ना वो खाली जेब, वो कैसे, ये अब आप शायद सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो। तो इस तरीके से देखें, आजकल हर रिश्ता हर प्यार किससे मिलता है? पैसे से। सिर्फ एक ऐसा वाहद प्यार है जो माँ बाप का है, जो हमें पैसे से नहीं मिलता। रिश्ते का प्यार चाहिए, ठीक है ना, वो हमें पैसे से ही मिलना है। और तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है ना, तुम्हें बहुत से ताने दिए जाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी, तुम्हें हर्ट किया जाएगा बहुत ज़्यादा, तुम्हें नीचा दिखाने की फुल फुल कोशिश की जाएगी। ये मतलब है खाली जेब का, कि दुनिया में अगर सबसे भारी चीज़ खाली जेब ही होती है। कि तुम्हारा चलना भी इतना तंग कर देंगे ना लोग, तुम चलोगे ना तुम्हें तंज देते जाएंगे लोग। यही तो वो इंसान था जिसने ऐसा किया, यही तो वो इंसान था इसने ये किया। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस कह लो, उंगलियां उठती हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें बनाते हैं। और अगर आप लोग, शायद आपने ये सोचा हो या नहीं, कि अगर बड़ी जेब हो तो क्या होगा। बड़ी जेब होगी तो तुम अगर बाहर भी आओगे और चलना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम कहीं बाहर भी जाओगे ना, सब तुम्हारी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम अमीर हो जाओगे। जब तुम गरीब रहोगे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारी बहुत कम इज्जत, तुम्हारी इज्जत ही नहीं होगी, तुम इंसान होगी नहीं। लोग तुम्हें जानवर जैसा बिहेव करेंगे और तंज ताने देंगे। बट अगर तुम ये अमीर हो ना, तुम्हें तंज मिलेंगे ना ताने, खुशी से तुम अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, सब तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तुम्हारा दिल जीतने की बहुत सी कोशिश वो लोग करेंगे। तो इस बात का सिर्फ ये मतलब है। तो इस बात से एक ये भी मतलब बनता है कि अपनी लाइफ में, इस बात से ये समझ लो कि अपनी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इंसान की कदर नहीं है, कदर है तो पैसे की कदर है। तो प्लीज़ लाइफ में कामयाब होने के बारे में सोचो और लाइफ में सबको भूल जाओ। सिर्फ क्या सोचो कि मैंने कामयाब कैसे होना है, मुझे सक्सेस कैसे मिल सकती है। सिर्फ क्या ये सोचो अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ होगी ये। और कुछ सोचना, रिश्तेदारियाँ बनाना, दोस्त बनाना, सब कुछ छोड़ दो। आप सोचो कि यार वो भी तो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इतने हैं इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि नहीं है। बस आप पैसा कमाओ, दोस्त भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। आप अगर आप गरीब हो ना, आप जितनी मर्जी मिलते करो कि दोस्त की रिश्ता, कोई आपका बनना नहीं चाहेगा। बट अगर आप अमीर होते हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद दोस्ती लगाना शुरू करेंगे, खुद ना खुद रिश्ते बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों की भी कोशिश होगी कि आप इसके रिश्तेदार ही बन जाएं, हमारा ही फ़ायदा होगा। तो नंबर 2 पे आता है कि हर किसी की ज़ुबान चलती है, किसी का दिमाग चलता है, किसी का अखलाक बोलता है, ज़ुबान बोलती है। चलती नहीं है, बोलती है बस, चलती थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक थी तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये इस बात का ही मतलब है, बोलना सभी को आता है। किसी का दिमाग बोलता है, मीन्स दिमाग तेज़ होता है, कामयाबी सक्सेस वगैरह में काफ़ी एक अप स्टैंडर्ड का आता है। ये नहीं कि बस सुस्ती सुस्ती सोई रहना दिन में, रात रात 11-11 बजे तक सोई रहना, सुस्ती करना, अपनी लाइफ का कोई एम ना बनाना, कोई टारगेट ना बनाना। कुछ होते हैं जो अपने टारगेट बनाते हैं, एम बनाते हैं, कुछ लाइफ में उन्होंने बनना होता है, इसलिए किसी का दिमाग बोलते हैं, किसी का अखलाक। तो अखलाक से मुराद है किसी की नेचर, कि हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है। कोई गुस्सेल सा होता है, किसी को कोई बड़ा गुरूरी सा होता है, किसी को कुछ तो ऐसे होते हैं जो किसी को दूसरों में इंसान को मुंह लगाने पसंद नहीं करते, अपने आप को इतना वो समझते हैं। आप बनते हैं भाई, हम तो अच्छे खासे बंदे इस तरह समझते हैं। और कुछ होते हैं रहम दिल, प्यारे, अच्छे अखलाक के, ऐसी नेचर के लोग आ जाते हैं। तो बस इस बात का यही मतलब बनता है कि हर इंसान की एक अपनी भी सोच बोलती है और किसी की ज़ुबान बोलती है। हमने सुना होगा कि ज़्यादा बोलने वाले लोग कॉमन लगते हैं, तो ज़्यादा बोलना, कि बोली जाना बोली जाना, कह लो कि ब्रेक है ना उस पर पाँव नहीं देना, बोली जाना बोली जाना बोली जाना, जैसे स्पीड करी जानी, ब्रेक को पाँव नहीं देना, उसी तरह बोली जाना बोली जाना। किसी की ज़ुबान बोलती है ना उसका दिमाग ना ही उसका अखलाक, दोनों ही नहीं बोलते, दोनों ही नहीं अच्छा होता। ठीक है, तो लाइफ में दिमाग भी तेज़ रखो, आगे आगे का फ्यूचर का दिमाग रखोगे, मुझे आगे जाकर क्या करना होगा, या आगे जाकर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सक्सेस हासिल हो। इस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेजेंट में रहते हुए, मौजूदा में रहते हुए अपने अगले कल के बारे में सोचना। ठीक है, तो अपनी लाइफ में कोशिश किया करो। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो हमारा नंबर 3 पॉइंट यही बनता है कि देखिए कि लोगों को हक की बात भी वो लगती है जो उनके हक में होती है। तो इस बात का हक बात क्या, तो आपको बताओगे जो बात सही हो, दुरुस्त हो, राइट हो,
उस बात को हक की बात कहते हैं। तो लोगों को आजकल हक की बात भी वो लगती है जिसमें आप उनके साथ हो, उनको सपोर्ट दें, वो उन्हें अपनी हक की बात, हकीकती असलियत बात लगती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, दो इंसान हैं, एक इंसान की गलती होती है तो आप आते हैं और आप कहते हैं यार तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, इससे आप उसके साथ नहीं हो और वो इंसान आगे सच बोल रहा है, बट फिर भी उसको गुस्सा आ रहा है इसने मुझे गलत कर कैसे दिया, इन्होंने गलत क्यों किया। अगर आज हक की बात करनी है ना, गलत इंसान अगर इसने गलती की है, बड़ी कहते हैं इसने की, आप आगे इसको कहते हो, आप इसके साथ खड़े हो जाते हो कि हाँ तुम सही हो, तुम सही हो, ठीक है। ये हो गया कि उसके हक की बात। बट अगर वही लड़ाई कर रहा हो और इसी की गलती हो और वो भी इंसान की हाँ भाई वाकई तुम्हारी गलती है, ये होगी उसके हक की बात नहीं है, इससे वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा कि इसने कैसे मेरे बगैर हक की बात की। कौन होता है जो ऐसे बात करने वाला। बहुत से सवाल आते इंसान के माइंड में जाते हैं। बल्कि अगर हम किसी की गलती भी ठीक कराते हैं ना, हक में मतलब हक सही बात बताते हैं यार तुम्हें एक गलती है, वो तुम्हारा बिगेस्ट दुश्मन है। मेरी गलती बताइए, मेरे में तो गलती है नहीं, मैं तो बगैर गलती है। बल्कि इंसान क्या है, एक गलती का पुतला है। क्या है, गलती का एक बहुत पुतला है। हर इंसान में गलती होती है। बुजुर्ग उन्होंने तो वो तो बूढ़े हो जाते हैं, वो तो अपनी लाइफ में उनसे गलती होनी चाहिए, फिर भी उनसे गलती होती है। इसलिए ये नहीं है कि यार किसी इंसान में कोई गलती नहीं, ये कभी मत सोचो कि किसी इंसान में गलती नहीं। गलती हर इंसान में है, अच्छी बातें भी हर इंसान में है, बुरी बातें भी इंसान में। हर इंसान का एक डिफरेंट अखलाक, हर चीज़ इंसान की डिफरेंट होती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में बस अपने अपने काम करो, हक में खड़े हो बस। आजकल ज़्यादा हक में खड़े होने वाले लोग मर सकते हैं। जैसे जो इंसान राइट होता है ना, वो मतलब गलत है आजकल की दुनिया में, और जो गलत है वो सही है। आजकल गलत को सपोर्ट और राइट को ना नहीं सपोर्ट किया जाता, राइट को सपोर्ट नहीं किया जाता और गलत को सपोर्ट किया जाता है कि तुम राइट हो। राइट को गलत और गलत को राइट कहा जाता है, मीन्स ऑपोजिट कर दिया जाता, उल्ट पुल्ट कर दिया जाता। तो भाई अगर आजकल भी काश हमारी ये दुनिया फिर से राइट दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत मानने लग जाए, तो आज दुनिया फिर बदल सकती है। जैसे पहले गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त माना जाता था, कोई करप्शन नहीं करता था, कोई किसी में लालच नहीं था किसी किस्म का। पर अब ये सब कुछ है, हर इंसान में लालच है, करप्शन है, रिश्वत लेना, तो करप्शन को कहते हैं रिश्वत लेना, रिश्वत है। हर इंसान झूठ के साथ खड़ा होता है, सच के साथ खड़ा होना कोई नहीं चाहता। अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको इतना डराते हैं, इतना फिजिकल टॉर्चर देते हैं कि वो फिर गलत के साथ खड़ा होता है जाकर और उसको इस ग्राइड समझने लग जाता है, ठीक है। तो उसका हमारा नंबर 4 पॉइंट आता है कि क़यामत में तो कोई किसी का नहीं होगा, ये तो हमें बताया था, लेकिन दुनिया में भी कोई किसी का नहीं होगा, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं था। अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है तो उसको करने दो, क्योंकि बुराई वही करता है जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस बात को ये बता, देखिए हम लोग मुसलमान हैं जैसे आप जानते हैं। तो जब हम लोग मुसलमान हैं, आपको पता है एक आखिरत आनी है, क़यामत आनी है। जैसे कि आपने शायद सुना भी होगा क़यामत की बहुत सी निशानियाँ नज़दीक आ चुकी हैं, नज़दीक आ रही है, जिस दिन क़यामत आनी है। हमें बता दिया गया है कि कोई किसी का नहीं होगा, बाप बाप बेटे का नहीं होगा, ना बेटा बाप को पहचानेगा, ना बाप बेटे को, माँ भी बेटी को नहीं पहचानेगी और बेटी माँ को नहीं पहचानेगी। सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई अल्लाह हमारा इम्तिहान हो जाए, ये हो जाए। और जो जन्नती होंगे ना, ऐसे है, मैंने सुना है कि ऐसा होगा कि एक तार होगी, एक ऐसे होगी कि वो तार, ये फर्ज करने एक एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, टाइप ब्रिज टाइप होगा वो, इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरह उसका फासला होगा, ठीक है। दरमियान में होगी तार, और तार एकदम कैसी होगी, ये हमारा जो बाल होता है ना, उससे भी ज़्यादा बारीक तार होगी, जो होंगे जन्नती। उस बारीक सी तार पे आराम से चल जाएंगे, क्योंकि वो जो ब्रिज है, वो जो तार, वो बारीक बाल जैसी तार है, उसके नीचे होगी दोज़ख। दोज़ख है उसके नीचे, बिल्कुल आग चल रही होगी। तो जो जन्नती होंगे, जो दोज़ख के होंगे ना, वो देख के डर जाएंगे, और वो जब उस पर जाएंगे ना, तो पकड़ पकड़ के डर डर के ऐसे कदम रखेंगे, और दोस्त के होंगे वो आग में गिर जाएंगे। और जो जन्नती होंगे उनको कोई डर नहीं होगा, और वो बिल्कुल परफेक्टली जा रहे होंगे, और वो जन्नती होंगे। कह रहे कि जो उस पाल को क्रॉस कर जाएगा वो जन्नती, और जो नहीं वो दोज़ख। तो जो दोस्त के होंगे वो ऑलरेडी उसको देख के डरने लग जाएंगे, पाल से भी ज़्यादा बारीक होगा वो उतार या जो भी है, ठीक है। तो ये बात है, ये बताया गया। पर हमें ये तो नहीं बताया गया कि दुनिया में भी हमसे यही सलूक किया जाए। आजकल दुनिया में भी तो यही हाल है कि कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता। जैसे कुछ टाइम पहले पीछे चले जाएं आप लोग, पास्ट में चले जाएं, तो इतना अच्छा होता था, सब एक दूसरे के दर्द को, दुख को समझते थे।
बट आज ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों। काश ऐसा हो जाता। आज भी वही चीज़ है, क़यामत वाला अज़ाब हो चुका है। बस थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया कि थोड़ी बहुत मोहब्बतें अभी भी आप जिंदा हैं, बाकी तो ख़त्म हो चुकी हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर रिलेटेड वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।